पूरा परिवार ही भगा था जी पूरा। जी जी हम लोग सामने ही आए थे विदेशी सब, जी जी रामदास वगैरह सब। जी। तो वो तो एक लाइन इकट्ठे खड़े हुए तो महाराज जी कहते हनुमान चालीसा पढ़ाओ। हनुमान चालीसा पढ़ो। अच्छा हाँ, हनुमान चालीसा चल रहा तो एक अंग्रेज अलग खड़ा हुआ था, जी। पाठ नहीं कर रहा था। महाराज जी को बुलाओ इसको। हाँ मैंने कहा महाराज जी झूठे हो गए। हाँ अरे प्रेम में काहे को झूठा साचे हुए, हाँ ले आओ। वो मेरा जो कांटा था वो सब निकल गया। और फिर वो लाए नहीं थे तो उन्होंने कहा जा झूठा कुछ नहीं होता लेके आ। और वो फिर वो भोजन लाए थे और महाराज जी ने ग्रहण खाना किया कई था। जगह से आता था, जयपुरिया के यहाँ से आता था। ये सामने होके पानी का बम्मा जाता था, टाइम पूछ के बताओ। जहाँ हम सड़क है उसके जी नीचे। फिर बाद में बंद हो गया, अच्छा क्योंकि यहाँ तो खारी पानी है ना बिल्कुल, जी अच्छा इसलिए तो खेती हो ही नहीं पाती अच्छा। खारी पानी से। अच्छा ठीक है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं धनुष पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोड़ी की अद्भुत गाथाएं। आज बैठा हूं वृंदावन धाम में। वृंदावन का कड़ पवित्र है, जहां की कृष्ण लीलाएं, भगवान कृष्ण की जो लीला स्थली रही है, एक एक कण लोग यहाँ परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। यहाँ पर मथुरा में बैठ लो। की जो लीलाएं हुई हैं, और सच में जहां आप जाएंगे वहां बिल्कुल भक्तमय वातावरण पाएंगे। लेकिन एक जो झलकी आई है, ये भी झलकियां हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे आ गए हैं उन्हें लोक के साथ परलोक की याद ही नहीं है। इसी चर्चा पर आते हैं कि वृंदावन आश्रम की भूमि के बारे में आप बता रहे थे दादा। तो फिर इस भूमि के बारे में आप बता रहे थे कि हाँ, तो फिर वो पिताजी ने उससे कह दिया, उसने कहा रजिस्ट्री कर दी महाराज जी के नाम से। तब कोई कीमत ही नहीं थी जमीनों की, जमीनें पड़ी। उसका क्या नाम था? जिस हरी सिंह हरी सिंह पाल लोधा था। लोधा। हाँ, तो उन्होंने हाँ बेटा। बातचीत की महाराज जी ने, तो महाराज जी ने ये राम जगह राम पसंद बेटा की बताओ। होगी कि यहाँ पर हाँ, बनेगा। कई सारे में घूम घाम के तो क्या कह रहे हैं? पसंद की, और पसंद करने के बाद आपके कितने पिताजी बजे? ने इस ये सामने होके पानी का बम्मा जाता था, टाइम पूछ के बताओ। जहाँ हम सड़क है उसके जी नीचे। फिर बाद में बंद हो गया, अच्छा क्योंकि यहाँ तो खारी पानी है ना बिल्कुल, जी अच्छा इसलिए तो खेती हो ही नहीं पाती अच्छा। खारी पानी से। अच्छा ठीक है। तो सब जमीन वैसे ही पड़ी रहती थी, तो आदमी तब तो कुछ समझता नहीं था कि इसकी क्या कीमत होगी। उन्हें जो मिले भैया बेच बाज खत्म करो, इसका होगा क्या। आज मिल जाए। हाँ। दिन में आदमी डर के मारे निकले नहीं यहाँ, अच्छा इतना जंगल बिल्कुल। बाकी बाद महाराज ने लिया, बाकी बाद डेवलप होता ही चला गया सब। सीधा चला गया। वो आए आरपी गोयनका महाराज जी के पास जी 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 कि महाराज जी गेस्ट हाउस बनाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। हाँ। अच्छा आपके लिए, जमीन दिलवा दो। कि चल दिलवा देंगे। हाँ मेरे पिताजी आए शाम को, हाँ पिताजी से कहा गेस्ट हाउस बनाना है किसी सेठ को, हाँ तो तुम जमीन दो। तो महाराज जी आपका बनाया? बोला हाँ। तो मैंने ज़मीन दी। हाँ तो यहाँ बगल वाली 1 एकड़ ज़मीन थी, हाँ तो पिताजी ने बेचूंगा तो नहीं, मैं तो फ्री दूंगा। हाँ। गोयनका बोले कि ऐसा है हमारा रामनाथ गोयन का। हाँ, कि हमारा तो ट्रस्ट होता है तो रजिस्ट्री तो करानी पड़ती है, तो आपको 5,000 रुपये तो लेने ही पड़ेंगे। अच्छा तब रजिस्ट्री। अब तो सबसे बढ़िया गेस्ट हाउस था ये वृंदावन में। अच्छा अब कोई गोयनका मर गई, देखने वाले नहीं है कोई, खंडर पड़े, मंदिर को दे दे तो डेवलप हो जाए सब। क्यों बनाने वाले बना जाते, देखने वाले देखे नहीं देखे हम। अब ये गौशाला नगर पूरा बसा हुआ है ना, अच्छा ये 2 रुपये गज के रेट से बिका हुआ है। 2 रुपए गज के रेट से। हाँ। अच्छा और जिनने खरीदा है वो मर गए, बच्चे हैं तो बच्चे कहे अरे कौन जाएगा 2 रुपये गज की ज़मीन के लिए, कौन लड़ेगा। तो ये सब ऐसे ही ले ली लोगों ने कब्जा कर लिया ये। हाँ, रजिस्ट्री करा ली नहीं, जिसे जो मिल गया। जो गौशाला के कर्मचारी हैं ना, जी जी उनने उससे फर्जी भी ले लिया, देखभाल करेंगे इसका करेंगे।
और बेच कर खा गए सब। अच्छा, सुना ये है कि महाराज जी जब वृंदावन में होते थे तो उस समय भोजन व्यवस्था आपके यहाँ से होती थी? महाराज जी की खाली, महाराज जी की। अच्छा बाकी तो यहाँ भंडारा चलता था पूरा। अच्छा, इस तो साइड। महाराज जी भंडारा का नहीं खाते थे आश्रम का। अच्छा हमसे भी कहते थे दान का नहीं खाना चाहिए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हाँ, तो घर से खाना आता था घर महाराज से जी। खाना है। कौन बनाता था खाना घर पे? माता ही बनाती थी माता जी बनाती थी। अभ्यास। एक बार आपके पिताजी नाराज हो गए थे और उन्हें खाना बंद कर दिया था महाराज जी का, वो क्या बात हुई थी? अरे ये तो पता नहीं है, ऐसे आए होंगे तो अरे कोई साल खाना- कहाँ महाराज हो? जी तो कह रहे महाराज जी खाना वाना नहीं राम खाते, राम हमारे यहाँ कहाँ से हो? हम रोज खाना भेज रहे हैं, खाना नहीं खाते हैं, आ रहे हो? बंद करो, नहीं खाते हैं महाराज जी तो। आ जाओ, ताऊ जी नहीं है, 1 मिनट सब डोल चुप जाओ। हो गए। जब यहाँ आए तो महाराज जी के मेरा खाना नहीं आया, खाना बंद कर दिया है, तेरे बाप ने करा हो खाना बंद, तेरी माँ तो मेरी सेवा करती है, तेरे बाप पागल है, जा खाना बनवा के ला। तो फिर गया खाना बनवा के लेके आया। वृंदावन आश्रम की बड़ी कथाएं हैं। यहाँ विनय चालीसा के रचयिता वो भी यहाँ रहते थे, सर्विस करते थे। वहाँ से वो भी घर पे खाना लाते थे। एक बार वो निगोड़ी जो छू गई थी भोजन करने के साथ, मैं उनसे हमने कथा ये सुनवाई थी आपको। और दाल के भगौड़े बनाए जी कि लाओ, फूस का महीना है ये। मैंने सोचा कि बाबा जी के लिए पहले पहुंचना चाहिए जी। तो पत्नी से कहा कि मैंने ये बाबा जी के लिए पहुंचना चाहिए पहले। तो वो बोली कि देखो वहाँ तक ले जाओगे तो ये ना तो तुम्हारी मतलब के रहेंगे ना मेरे मतलब के रहेंगे, ठंडे हो जाएंगे, मीठी ठंडी हो जाएगी। तो मैंने क्यों उनकी बात को माना। मैंने कहा अच्छा बाबा जी के लिए पहले निकाल के रख दो। तो एक तस्तरी में पकौड़े रख दिए, एक तस्तरी में टिकिया रख दी और मैं खाने बैठ गया भरे मन से। मतलब इच्छा नहीं हो रही है तब भी, लेकिन पत्नी के दबाव से, गृह मंत्री के दबाव में पति रहता है ना। कुछ भी हो, दबाव समझो या अपनी स्नेह का दबाव। वो समझ लो कि अपनी जिम्मेदारी समझो। जी जी जी। हाँ। ये दुखी नहीं हो, मतलब ये जी। अब खाना खाते समय मंगोड़े मुझे ज़्यादा प्रिय हैं, तो मंगोड़ों की तस्करी से मेरी थाली छूट गई। अच्छा। अब मेरी दृष्टि में तो वो झूठे हो गए था। मंगोड़े तो ले नहीं गया, मैं केवल टिकिया लेकर गया। तो दूर से ही महाराज बैठे थे जो आसन लगाया उनकी कुटिया के बाहर, कि मंगोड़े क्यों नहीं लाया। मैंने कहा महाराज जी झूठे हो गए। अरे प्रेम में काहे को झूठा सांचे हो गए, ले आओ। वो मेरा जो कांटा था वो सब निकल दिया। और फिर वो लाए नहीं थे तो उन्होंने कहा जा झूठा कुछ नहीं होता, लेके आ। और वो फिर वो भोजन लाए थे और महाराज जी ने ग्रहण खाना किया कई था। जगह से आता था, जयपुरिया के यहाँ से आता था, जब और ये जी जयपुरिया गेस्ट हाउस वाले जो हैं हाँ जयपुरिया, उनके यहाँ से भी खाना आता था, हाँ। प्रसाद आता था। और वो जन्मभूमि वो डाल मियाँ थे, उनके यहाँ से वो भी महाराज जी को बुलाते थे खाने पे। जी। आपके यहाँ से भी आता था। हाँ। बनवारी लाल पाठक भी लाते थे। नहीं वो खाना नहीं लाते, वो तो जयपुरिया वाला खाना ले आते थे। अच्छा, जयपुरिया जी का खाना बनवारी लाल पाठक लाते थे। एक चित्र है जिसमें पाठक जी बैठे हैं और टिफिन रखा है। हाँ। और महाराज जी वो तो औरों के लाते, घर से नहीं लाते। अच्छा, घर से आपके यहाँ से आता था। हाँ। तो और जो क्षेत्र बटता है ना, जी एक सन्यासी था, वो लाता था 3-4 रोटी, महाराज जी सबको खिलाते खाओ। अच्छा। वहाँ तो मजदूर आए, मजदूर को बुलाया, यहाँ खाना लाया है, बोला रख दे खाना यहाँ। अच्छा। हमसे कहते ले जाओ इसको खीर पूड़ी खिलाओ। अच्छा। खिलाओ। हाँ। तो वो खीर पूड़ी क्या आपके यहाँ से आती थी या भंडारे अरे में? मजदूर खीर पूड़ी तो यहाँ भंडारे में बनती ही थी, अच्छा। मगर वो जो खाना लाता था ना, हाँ। मजदूर अपना, हाँ। वो खाने को रखवा लेते थे। अच्छा। वो फिर औरों को खुद भी अगर एक टुकड़ा ले लिया, प्रसाद में बांट आहा, दिया। क्या तो बात। वो समाज में ऐसी भावना जात बिरादरी की भी ख़त्म कर देते थे, क्योंकि बड़े बड़े 30 मार्का बैठे रहते थे जो एक टुकड़े के लिए महाराज जी के प्रसाद के मिले। अब वो कौन बिरादरी है, मुसलमान है, हिंदू है, इससे कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है, किस कास्ट का है कोई मतलब नहीं। भोजन आ गया और नहीं, चलो भाई दो खिला,
इन मजदूरों को बढ़िया खाना खिलाओ, इनकी रोटी नहीं खिलाओ। तो आप कितने समय महाराज जी के साथ रहे हो, किन किन आश्रमों में गए हो? मैं ज़्यादा आश्रमों में तो नहीं गया हूँ, कैंची वैंची दिल्ली जी गया हूँ आसपास। हाँ और जब से हमने होश संभाला है तो लास्ट टाइम जब शरीर छोड़ा महाराज जी ने, जी। तो हम ही दोनों भाई थे, शरीर उनका उतारा था यहाँ। अच्छा। कहाँ से? रामकृष्ण हॉस्पिटल से? हॉस्पिटल से लाए। आपको कैसे पता चला था, कब पता चला कि महाराज जी चले गए हैं? नहीं, लेके आए थे, साथ धर्मनारायण थे ना माँ, महाराज जी के साथ धर्मनारायण थे ना, तो उन्होंने आवाज़ लगाई, मोहन मोहन, आवाज़ लगाई। मेरे को मोहन कहते थे सब जी। तो मैं भाग के गया, दौड़ के देखा तो महाराज जी के साथ। अच्छा, यही अच्छा, आज। छोटे भाई को तो एक दिन पहले ही उन्हें नैनीताल कैंची से भेजा था कि अच्छा तू मेरे को मैं मिलना, दोनों भाई घर नहीं जाना, अच्छा, आश्रम में। आप लोग आश्रम में ही थे? तो रामकृष्ण अस्पताल से एक रवि खन्ना थे। हाँ, इतने से काले से रवि खन्ना, हाँ तो ट्रांसलेट करते थे फॉरिनरों के सामने। रवि खन्ना बालक रूप में थे उस समय। हाँ। तो रवि खन्ना तो जैसे महाराज जी मथुरा से वृंदावन आ गए, वृंदावन से रामकृष्ण हॉस्पिटल पहुंचे, रामकृष्ण हॉस्पिटल से यहाँ आए। यहाँ पे, तो यहाँ जब लाए तो काहे से लाए थे? क्या गाड़ी सी थी? नहीं, गाड़ी नहीं थी, वैसे ही लाए थे हाथों में। हाथों पे। धर्मनारायण शर्मा जी थे, यानी उनके पुत्र थे। रवि खन्ना थे। रवि खन्ना और कौन कौन था? जी से संग आया था। अच्छा, और कौन कौन था? हम दोनों भाई थे, मद्रासी बाबा था। मद्रासी बाबा थे। हाँ, अच्छा, इस कमरे में रहते थे। यहाँ 2 नंबर जो कमरा है अभी। अच्छा, 2 नंबर उनका था, 3 नंबर मेरा था। 3 नंबर आपका था। हाँ, हम और आप वो 3 नंबर के सामने ही बैठे हैं आज। हाँ, ये 2 नंबर में मद्रासी बाबा रहते थे, जो जौनापुर में आज उनका भव्य मंदिर है, और 3 नंबर में भैया रहते थे। तो अब जब वो पार्थिव शरीर लेके आए हैं तो आपको तो यहाँ से आवाज दी गई होगी, तब आप निकले गए होंगे। लेके आए। हाँ। फिर धर्मनारायण जी मेरे से बोले कि बर्फ ला, गर्मी का टाइम था। जी तो फिर मैं 4 बजे मथुरा गया सुबह, जी। वहाँ से बर्फ टांगे में लदवा के लाया। अच्छा। तो बर्फ पर रखा, कहाँ पर महाराज जी का? वहाँ बरामदे में रखा गया था। कुटिया वाली में? हाँ, फिर पहले तो यही डिस्प्यूट चल रहा था कि इनका क्या होगा, क्या जी। कार्यक्रम होगा। जी। गंगा जी ले जाएंगे, जमुना जी ले जाएंगे या दास। पागल बाबा आए, पैर छी पर कम्मा दे। जी फिर उन्होंने कहा नहीं, बहुत बड़े साधु, इनकी यही समाधि बननी चाहिए। जी। तब फिर ज़्यादा, और पूरी गर्मी, हाँ और फिर उनकी पूरी वृंदावन में यात्रा निकाली गई, जी सब यात्रा। जी। तो बारिश पर अच्छा, पानी बरसने लगा, तूफानी हवाएं भी आई, हमने सुना। नहीं, पानी बरसा। अच्छा, पानी बरसा। फिर यही समाधि की गई। यहाँ पर पहले कच्चा चबूतरा था। ये सब कच्चा था, ये अच्छा। तब बनाया गया। अच्छा, तो ये कच्चा, सब कच्चा था। कच्चे चबूतरा पे बताते हैं कि रबुदा की माँ ने राम राम लिख दिया था। लिख दिया, वो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम तो दौड़ भाग में लग रहे थे ना। अच्छा ये अच्छा। ला, वो व्यवस्था करो, ये व्यवस्था करो। तो हम लोगों को तो महाराज जी कभी जी नहीं कहते रे बैठो भजन करो कि ध्यान करो, ये काम करो, यहाँ दौड़ के ये सामान लाओ, ये सामान लाओ। क्योंकि बच्चा से यंग थे तो सब दौड़ भाग में ज़्यादा रहे। तो अंतिम समय में यहाँ पर बहुत लोग थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी थे, जगमोहन। शंकर दयाल शर्मा नहीं थे उस दिन, उसमें नहीं थे। अच्छा, शंकर दयाल शर्मा बहुत दिन पढ़े रहे हैं हमारे सामने यहाँ पे वृंदावन आश्रम में। हाँ, हमारे सामने। अच्छा। हम वहाँ से उठा देते थे, यहाँ बरामदे में लेटो जाओ। वो महाराज जी से बहस करते थे अच्छा। कि पहले तो उन्होंने कहा महाराज जी चुनाव लड़ूं कि नहीं। हाँ। कि लड़ जा, जीत जाऊंगा कि जीत जाए। अच्छा। जीत गए। हाँ फिर फोन आया, महाराज जी मंत्री बनूंगा। हाँ नहीं, हाँ नहीं बनोगे। हाँ बस, तो माँ से फिर सीधे हाँ। यहीं चले आए वो। अच्छा। और क्या महाराज जी मुझे मंत्री बनवाओ, महाराज जी मुझे मंत्री बनवाओ। हाँ और बहस करे तो वो कहें देखो ये पंडित मानता नहीं, बार बार बहस करता है मेरे से, हाँ जा लेट में। हाँ। तो महाराज जी मंत्री, मैं तेरे को मंत्री का बाप बनवा दूंगा। अच्छा। हाँ,
हाँ तो बोला मंत्री का तो बाप ही नहीं होता है। हाँ तो पंडित है ना, 60 साल तक पोंगा रहता है। हाँ। हमसे बोले ले जा इसको बरंडे में लेटा, खाना खिलाओ, मैं सोएगा ये। अच्छा। तीसरे दिन ही कॉल आ गया, दिल्ली चला गया, कांग्रेस का प्रेसिडेंट हो गया। आई। और लौट के आया महाराज जी ने कि तू कहता था मंत्री का बाप नहीं होता है। नहीं तो बहस मत किया कर मेरे से, मैं कह रहा हूँ। हाँ तो बहुत सी बात तो ऐसी होती थी, आदमी कितनी बहस कर रहे हैं, मगर वो जो कह रहे हैं उसको समझ नहीं पा रहे, और वही होता है। अच्छा, एक घटना मुझे किसी ने बताई थी, और अभी मैं पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी के निवास पे जाने का मुझे मौका मिला था जी। तो वहाँ भी चर्चा हुई थी। हाँ। एक भक्त ने जो बताया कि कभी इंदिरा जी भी यहाँ आई थी। हमारे होश में तो नहीं आई। आपको नहीं पता है? दिल्ली मंदिर पे आई, दिल्ली मंदिर पे आई थी। उन्हीं ने दी थी 40 एकड़ जमीन मंदिर के लिए, दिल्ली में? हाँ, जहाँ बना हुआ मंदिर, में जो बहुत विशाल मंदिर है वहाँ भी। ISBT के पास जो बना बिरला मंदिर, नहीं वो? नहीं हाँ, नहीं, हाँ। जौनापुर में बना हुआ, जौनापुर जौनापुर में। गांव है। अच्छा, जौनापुर इधर गांव। मेहरौली की तरफ जी 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 जी। वो 40 एकड़ जमीन इंदिरा जी नहीं दी थी? दी थी। हाँ। अच्छा, तो इंदिरा जी या और बड़े बड़े एक तो पता नहीं चलता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या हुआ। चुपचाप सब हो भीड़ जाता भाड़ था। तो सब हटा देते। अच्छा। जब कोई VIP अकेले में कोई बात करने को आ रहा है तो कैसे भीड़ खड़ी रहने दे। जी जी जी। वो अकेले में कुछ पूछने आया, चुप बता दिया, चला गया। चलो, कोई ऐसी घटना बताओ जहां महाराज जी ने आपको डांटा हो। महाराज जी हमें तो डांटने की नौबत नहीं आई। अच्छा, सब काम बहुत आराम से करते रहते थे? और क्या, और कहते थे बेटा आया मेरा। अच्छा। ये नहीं है कि उठपटांग कुछ कर रहे हैं, डांट रहे हैं, क्या कर। अच्छा। और फिर हम तो महाराज जी के पास ही रहते थे ना अधिकतर। इसको प्रसाद दे, उसको प्रसाद, प्रसाद तो परमानेंट बटता ही था। अच्छा, यहाँ IAS अफसर केहर सिंह भी आया करते थे? रहते थे यहाँ, रहते यही थे? शरीर शांत हुआ है उनका। अच्छा, वो कौन से कमरे में रहते थे यहाँ पे? मामा केहर सिंह कौन से कमरा में रह रहे? महाराज जी केहर सिंह, इसमें 5 नंबर, जिसमें आप हो? मित्रों, जिसमें मामा जी रहते हैं, है ना। कल जिस कमरे में बैठ के मामा जी से बातचीत हुई थी, पूज्य, परम पूज्य, और मुझे तो वास्तव में दर्शन मात्र से ही जीवन धन्य हो जाता है, जिनके सानिध्य में हम बैठे हैं, और दोनों लोग आपस में याद करके बातें बताते, आप देख रहे होंगे। अरे हमको तो बच्चे की तरह पाला है मामा ने। ये सत्संग, ये इंटरव्यू नहीं है, ये सत्संग है, और इस सत्संग में बहुत सारी बातें निकल के आती हैं। तो केहर सिंह जी 5 नंबर में रहे हैं। महाराज जी इसमें कौन से कमरे में बैठते थे? उस कुटिया में? यहाँ तखत, इस बरंडे में, इस बरामदे में तखत पड़ा रहता था। अच्छा, बैठते इधर और किसी कमरे में नहीं रहते नहीं, थे? नहीं। अच्छा, अलीगढ़ वाले हरिदादा भी रहते थे, हरि शर्मा कमरे उनके पिताजी रही, हैं? उनके पिताजी रही, उनके पिताजी रहते थे। वो कौन से कमरे में रहते थे इधर? वो इसमें ऐसा है, हम लोग जो काम करने वाले थे ना, वाले में किसी में इधर अच्छा, कह दिए उधर लेट गए, हमें तो औरों की व्यवस्था करनी है। अच्छा, ये जरूरी नहीं था इसमें रहे। इस कमरे में रहे। कल रात को हरि को फोन आया, कल रात को भी हरि को फोन आया, हाँ, हरी को, फोन आया। हरि, अच्छा हरी को आप, हाँ, क्या कह रहे? मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो मैंने कह दिया नहीं यार हरि कल बात करूँगा। कल बात हाँ, करेंगे। सब बराबर बराबर कैसे थे जी बिल्कुल। जी। महाराज जी जब चले जाते थे अंदर तब भले ही उदम करते थे हम लोग। अच्छा, खूब उदम भी कर लेते थे, वो उम्र भी थी है? और क्या उम्र ही, और क्या बचपन हो, खेलना खाना मस्त रहना, न तो हमें जी देखना कि चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ। हाँ। इनका नाम मारुति है। हाँ, उन्हीं ने रखा है इसको। उन्हीं का रखा है। यहाँ आओ भाई। मेरी जो यात्रा, दस्तक मीडिया की जो यात्रा रही है, दूसरा भक्त ऐसा मिला है जो मेरी एज से कम का है। तो महाराज जी ने अकबरपुर में एक दंपत्ति को आशीर्वाद दिया था, उनके बच्चे नहीं बचते थे, आपको पता होगा। वहां पर एक लड़के का नाम पवन रखा था अकबरपुर में। क्यों रखा था? अब वो तो महाराज जी जाने। महाराज जी जाने। मुझे पवन से मिलने का सौभाग्य मिला है, और आज
मारुति भैया से भी सौभाग्य मिल गया मिलने का। तो हमारा पूरा परिवार ही भगत है जी पूरा। जी जी हम लोग सामने ही आए थे विदेशी सब, जी जी रामदास वगैरह सब। जी। तो वो तो एक लाइन इकट्ठे खड़े हो गए तो महाराज जी कहते हनुमान चालीसा पढ़ाओ। हनुमान चालीसा पढ़ो। अच्छा हाँ, हनुमान चालीसा चल रहा तो एक अंग्रेज अलग खड़ा हुआ था, जी। पाठ नहीं कर रहा था। महाराज जी को बुलाओ इसको, हाँ क्या बात है, नशा किया है इन्होंने? हाँ क्या चाहता है? हाँ कि महाराज जी मैं तो क्रॉस चाहता हूँ। हाँ क्रॉस चाहता, हाँ। महाराज जी ने तक हाथ में जो करके हाथ दिया, कंबल के नीचे निकाला, क्रॉस दे दिया उसे। अच्छा हाँ, अब तमाम लोग सबको क्रॉस दे दिए, अच्छा ले जाओ। सबको क्रॉस बांध दिया। तो उन्हें क्रॉस कहाँ से आगे जा? क्रॉस कहाँ से आगे? ये धर्म से अलग किस तरह से, जिसमें मैंने एक वो पुल पे है मेरा, पप्पू है, पुल पे है। महाराज जी के हाथ पकड़ के चलते थे हम यूं संसद। महाराज जी के हाथ पकड़ के चलते थे, इसलिए हम हाथों को भी प्रणाम कर रहे हैं अलग से, क्योंकि महाराज जी मुझे पे तो विशेष, महाराज जी का इतना विशेष आशीर्वाद है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। जी। मैं वृंदावन में किसी साधु के यहाँ जाता नहीं हूँ। अच्छा कोई कहे वहाँ बहुत बड़े साधु हैं, लेकिन भैया मैं इतने बड़े साधु का चेला हूँ कि मुझे किसी साधु की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल कितनी जरूरत ही नहीं कि हम इस वर्ष में वहां थे और महाराज जी के दर्शन नहीं हो पाए। अक्सर नॉर्वे से बड़े भैया राजीव शुक्ला का फोन आता है कि हम इलाहाबाद में थे और महाराज जी के दर्शन नहीं कर पाए। हम पढ़ने जाते थे, फोर चर्च लेन से निकलते थे, लेकिन कभी कभी किसी का नसीब ऐसा होता है कि आपका जन्म हुआ 1972 में और महाराज जी का मिलना, महाराज जी का आशीर्वाद और महाराज जी के द्वारा नामकरण मारुति, है ना, किसी पंडित से नहीं रखवाया, महाराज जी ने रख दिया। और महाराज जी तो आपको पता है कि कई कथाओं में एक जब चिट्ठी आई थी तो उन्होंने कहा था कि महाराज जी हमारे बेटे का नाम रख दें, 7 महीने बाद बच्चा होने वाला है। हाँ, तो महाराज जी ने कहा कि कर दो बटुका चटुका कुछ भी नाम लिखा दो, है ना, और कहा कहाँ से नाम लाऊं? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी कोई अच्छा सा नाम दे दीजिए। बोले वो बहुत चालाक है, वो जानना चाहता है कि अगर मैं पुल्लिंग रखूंगा यानी लड़के का तो लड़का होगा और लड़की होगा। तो ऐसे भी भक्त हमारे बीच में है और वो वृंदावन आश्रम में वो दंपत्ति यहाँ पर रहे थे, है ना। तो आज उसी पावन भूमि पर ये सत्संग हो रहा है। बीच में आप और चीजें भी देख रहे हैं क्योंकि आपसे मिलना जुलना और सच में कम से कम 10-20 IAS तो पढ़े ही रहते थे यहाँ। दिल्ली के तो अधिकतर अफसर, डेवलपमेंट कमिश्नर लो, ये लो वो लो, सब यहीं पढ़े रहते थे महाराज जी के पास। महाराज जी के जाओ नौकरी करो, कि ना महाराज जी सब नौकरी चलती रहेगी, यहीं रहने दो। महाराज जी यहाँ पर विनय चालीसा जो लिखा गया वो प्रभुदयाल शर्मा, पूज्य प्रभुदयाल शर्मा ने बताया था कि फाड़ के फेंक दिया था। महाराज जी प्रचार नहीं चाहते थे अपना, जी जी जी, कि कोई मेरा वो करे इस्तेमाल, तो फोटो को कोई तो कुछ नहीं। आप देखो बाहर कितना पोल्यूशन है, वॉइस पोल्यूशन। आप आश्रम में अंदर एंटर करेंगे ना, इतनी सी आवाज नहीं आएगी, शांति है। आप वृंदावन कहीं आश्रम में चले जाओ, सब गेस्ट हाउस बन गए। हाँ वो भी इतनी होगी। महाराज जी के आश्रम में एंटर करते ही बाहर की आवाज अंदर नहीं आती है। ये बहुत बड़ी बात भैया कह रहे हैं। जिस समय मैं कैंची गया था पहली बार तो वहाँ भी बड़ी शांति थी। आज जिस तरह यहाँ शांति है उसी तरह की शांति थी। वहाँ बैठ के आप हनुमान चालीसा कर सकते थे, वहाँ आध्यात्मिक ध्यान कर सकते थे, आप महाराज जी के दर्शन, शिला पे बैठ के पाठ कर लो, पाठ कर लेते। हम तो सामने कमरे में ही रहते थे जी, तो शिला पे बैठ के पाठ कर लो, जिस पर आजकल बताते हैं कि महाराज जी ने शिला पूजन किया जाता है। तो और जिसमें भजन होता है वो हवन और उनका कार्यक्रम। हमें महाराज जी से कभी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने जीवन में हमारे ना किसी ने कुछ मांगा ही नहीं, सब कुछ पहले से ही प्राप्त है। माँ मानवेंद्र सिंह MLA हार गए थे, हमारे उनके भाई से दोस्ती के संबंध जी जी, हमने छोटे भाई प्रमुख हो गया था उनका, हमने जितवाया। तो मैंने उससे कहा MP लड़ोगे? तो बोले नहीं,
इनसे पूछ लो, ये लड़े तो वो बोले मैं एमएलए हार के चुका हूँ, मुझे एमपी टिकट कौन दे देगा। तो मैंने ऐसा है, कल तुम तैयार रहना बैग लगा के, हमारे संग चलोगे और जिस दिन लौट के आओगे, जिस दिन टिकट होगी हाथ में। अच्छा। बोले अरे मैं कुछ, मुझ पे तो पैसे भी नहीं है। मैं छोड़ो पैसे वैसे, सोए मैं गाड़ी भेजूंगा, आप तैयार मिलना। गाड़ी गई, तैयार मिले। तो बोले किधर चले, मैंने बाबा नीम करौली यहाँ के दर्शन किए। मैंने सीधा फिर कात्यायनी पीठ दर्शन किए, फिर दिल्ली गए। तो सब उन्हें टिकट मिली। टिकट मिल गई है। हाँ, और जीते वो। और 3 बार के जो एमपी थे उनकी टिकट कटी, चकलेश्वर सिंह हाँ जिन्हें सपोर्ट कर रहे थे राजा दिनेश सिंह, हाँ। तो उनकी तो कट गई।